वेजिटेबल चाउमीन। मम्मी जी वो आज का नाश्ता हम बाहर से मंगवा ले क्या? क्या फिर से? मतलब तूने आज भी खाना जला दिया बहू? और कितना वक्त लेगी खाना बनाना सीखने के लिए? 8 महीने तो हो गए तेरी शादी को। इस घर में मैं जब आई थी ना तब 14 साल की थी। 8 दिन नहीं लगे थे मुझे खाना बनाना सीखने में। इतने दिनों बाद प्रिया गलती थोड़ी ना करेगी मम्मी, वो मजाक कर रही है ना प्रिया? आई नो माय प्रिया, मजाक बहुत करती है ये। क्या सरप्राइज छुपा रही हो प्रिया? खुद जाकर किचन में हम देख ले क्या? जीतू जी पता नहीं क्यों घर का माहौल बिगाड़ने में लगे पड़े हैं, हे भगवान। और सुजाता के साथ सभी आ जाते हैं रसोई में, जहां स्लैब पर एक बड़ी सी कढ़ाई ढकी हुई थी। आहा, खुल गया ना सरप्राइज। देखा मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, जिस हिसाब से 3 घंटे से प्रिया रसोई में थी मुझे लगा ही था आज तो कुछ स्पेशल बनना है। आगे जाकर सुजाता कढ़ाई से ढक्कन हटाती है। कढ़ाई में खाने के लिए तो कुछ नहीं था, बस थी तो जली हुई चाशनी जो कढ़ाई में चिपकी हुई थी, और साथ में ही चिपकी हुई थी कड़छी भी। हाय राम, एक तो इतनी देर में ये बनाया तूने, ऊपर से आखिरी नॉन स्टिक कढ़ाई का भी सत्यानाश कर दिया। अब जब प्रेम को देखने लड़की वाले आएंगे और रसोई में एक भी नॉन स्टॉप कढ़ाई नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे? फिर से बर्तन मंगवाने पड़ेंगे। हद कर दी तूने प्रिया, आज तो बिंदिया को ही बुलाना पड़ेगा। विनोद बाहर डाइनिंग टेबल पर ही बैठा रहता है, पर बाहर खाना नहीं आता। रसोई से आती है तो सिर्फ आवाजें। अरे बिंदिया को भी बुला लीजिए, पर उसके पहले नाश्ते का इंतजाम तो करवाइए। बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे। डिनर भी कल कहाँ मिल पाया था। वो तो क्योंकि आपकी एनिवर्सरी पर प्रिया बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही थी ना पापा। अब मिट्टी की हांडी फूटी हुई निकली तो इसमें प्रिया की क्या गलती? ये थी सुजाता की एंटिक बहू, जो दिन भर रसोई में तो रहती थी पर खाना उससे बनता नहीं था। और अपनी बहू की नेचर से परेशान होकर सुजाता बुलाती है बिंदिया को। ऐसी शादी लगवाई तूने मेरे बेटे की? क्या कहा था तूने? कैसा कोई खाना नहीं है जो प्रिया बनाना ना जानती हो? दिन भर रसोई में रहेगी, आपके मुंह से बस बात निकलने की देरी होगी वो सारा काम कर देगी। हाँ तो भाभी जी, इस पे कौन सी मेरी बात झूठी निकली, आप ही बताइए। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि प्रिया ने बोला हो कि ये खाना मुझे बनाना नहीं आता या मेरा मन नहीं है काम करने का? भाभी का छोड़िए, आप बताइए भाई साहब। भाभी की आंखों पर तो सास बनने का पर्दा चढ़ गया है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बोला बहू ने। तू बता जीतू बेटा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रसोई का काम छोड़कर प्रिया दोपहर की नींद लेने गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं चाची जी। उल्टा प्रिया तो अपनी नींद को भुलाकर रसोई का काम करना चाहती है। हाँ तो अब बताइए भाभी, आप ये कैसे कह रही थी कि मैंने आपको धोखा दे दिया? इससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी आपको। अरे मैं तेरी बात समझ रही हूँ बिंदिया, ये बात तूने सच कही थी, पर तूने ये तो कहा नहीं कि बहू खाना बनाना जानती नहीं है। जीतू के वक्त तो मैंने गलती कर दी थी, पर अब मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहती। इस बार तो ऐसी लड़की लाएंगे जो हॉस्टल से पढ़ी हो। जो हॉस्टल से पढ़ी हो? ऐसा क्यों मम्मी? लड़की की तारीफ में उसके घर वाले 10 अच्छी बात बताते हैं, बीच में जो शादी लगवाता है वो भी अपना फायदा देखता है तो 50 अच्छी बात बताता है, पर अंदर में क्या है वो तो पैकेजिंग ससुराल आने के बाद ही खुलती है ना बेटा। और ये एक्सचेंज भी आता है नो रिटर्न पॉलिसी के साथ। अंदर गुणवान बहू निकली तो बल्ले बल्ले, और काम चोर निकली तो थल्ले थल्ले। इसलिए मैं फिर न ठगाऊं, इसीलिए मैंने आइडिया लगाया कि ऐसी लड़की से शादी कराऊंगी जो हॉस्टल में रहकर आई हो, जिसने हॉस्टल के उतार चढ़ाव देखे हो। ऐसी लड़की को तो झाड़ू पोछा खाना वाना सब आना 100% पक्का है। फिर भी बुरा मान कर चले कुछ 19-20 कमी रह गई तो भी ठगा ठगा के भी कहीं ना कहीं तो फायदे में ही रहूंगी मैं। चलो भगवान, इस घर में कोई तो आएगा जिसे अच्छे से खाना बनाना आता हो। काश मैं भी हॉस्टल में पड़ी हुई होती। और सुजाता विवाह.com से अलग अलग लड़कियों की प्रोफाइल देखनी शुरू कर देती है। ज्योति, ये लड़की ठीक लग रही है, बाहर का काम भी करती, यानी कि पक्का हॉस्टल में बड़ी हुई है। मैं फोन लगाती हूँ। और ज्योति का नंबर निकालकर सुजाता उसे फोन लगाती है, पर कॉल उठाती है ज्योति की माँ पुष्पा। अरे बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। मैसेज में समझ नहीं आता सामने कौन बैठा है, अब यहाँ ही देख लीजिए। अकाउंट ज्योति के नाम से है पर चलाता इसका भाई है, क्योंकि ज्योति बेचारी जॉब करती है, उसे फुर्सत कहाँ ये सब करने की। वो तो हमने ही जिद करके अकाउंट बना दिया, क्योंकि उसके पास तो खाना बनाकर खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। बनाकर क्यों खाती है? अगर लड़की काम करती है तो आप खाना बना दिया कीजिए। अरे मैं तो बना देती बहन जी, पर इस लड़की की किस्मत में मेरे हाथ का खाना लिखा ही कहाँ था।
10वीं के बाद जो घर से निकली है आज तक बाहर ही है। अगर बात पक्की भी होगी तो मुझे उसे बाहर गांव से बुलाना होगा। हॉस्टल पे रहती है ना वो। हॉस्टल? आपको प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं जी, आप बिना, ये तो अच्छी बात है कि अपने पैरों पर खड़ी है लड़की। आप अपनी बेटी को बुला ही दीजिए, दोनों परिवार मिल लेते हैं। मिलना क्या था, बस फाइनल करना था। ज्योति प्रेम से मिलने ऐसी आती है कि वही रुक जाती है। देखते ही सुजाता उसके हाथों पर शगुन रख देती है और 1 महीने बाद घोड़ी चढ़कर प्रेम ज्योति को दुल्हन बनाकर ले आता है। ज्योति के मुंह दिखाए के 2 दिन बाद सजी धजी ज्योति अपनी सास के पास आती है। खाने में क्या बना दूं मम्मी जी? वाह वाह बहू, ये हुई ना बात। तू ना रोटी वोटी मत बना, रोटी खा खा कर मेरा मन उड़ गया है। तू मेरे लिए सूजी के चीले बना दे। ओके मम्मी जी। पापा जी आप बताइए क्या खाएंगे आप? बड़े दिनों से बेसन के चीले नहीं खाए बहू, बेसन के चीले बना दे। और जीतू, तू तो प्रिया के हाथ का बना खाना ही खाएगा। अरे क्यों, मैं भी नई बहू के हाथ का बना खाना खाऊंगा। मिक्स वेज की सब्जी और रोटी बना लो ज्योति। जी भैया। और सभी के लिए अलग अलग खाना तैयार करने ज्योति रसोई में जाती है। सबने इतना कुछ बोल दिया पर इतना तो मुझे आता भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल लगाती हूँ। ज्योति अपनी मम्मी को कॉल लगाती है और खाने की रेसिपी पूछती है। एक काम कर तू बेटा, या तो कॉपी पेन लेकर बैठ जा और लिख ले, या रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह तू रोज रोज मुझसे रेसिपी पूछेगी तो आधा वक्त इसी में चला जाएगा। ये तो टेंशन की बात हो गई मम्मी। स्कूल में भी कभी होम साइंस का क्लास नहीं किया मैंने, और हॉस्टल में तो तुम जानती हो फ्राइड राइस और चाउमीन बनाकर दिन निकालती थी मैं। ज्यादा से ज्यादा वो तो खिचड़ी बना लेती थी। यहाँ तो सभी को अलग वैरायटी का खाना खाना है। सबने खुद तो बोला नहीं होगा, सामने से जाकर तू ही पूछने गई होगी ना अच्छी बहू बनने के चक्कर में, तो भुगत अब। 4 दिन तो ज्योति किसी तरह सभी को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिला रही थी, क्योंकि तब तक उसके पास वक्त था। पर अब हो जाती है छुट्टियां खत्म, उसके ऑफिस हो जाते हैं शुरू। सुबह के 8 बजे। ज्योति मेरे पराठे बने? बहू चिल्ला। हाँ पापा जी 2 मिनट। हे भगवान, मैं अकेली जान क्या क्या करूं। प्रिया भाभी को बुलाने का भी फायदा नहीं है, वो तो बना बनाया खाना भी जला देगी। एक बार पराठे ही टेबल पर लगा देती हूँ, वरना मेरा ऑफिस तो मिस हो जाएगा। ज्योति पराठे बनाकर बाहर हॉल में लेकर आती है। अरे बहू, इतने देर में तूने सिर्फ पराठे ही बनाए क्या? ये क्या बात हुई? वो मम्मी जी क्या है ना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। प्रिया भाभी आप जरा पापा जी के लिए चीले बना दोगी? हाँ बिल्कुल देवरानी जी, मैंने कब मना किया। मैं तो चाहती थी खाना बनाना। आई जस्ट लव कुकिंग। चलो मैं तो बच गया, कम से कम मेरे लिए तो ज्योति ने खाना बना दिया था। अब प्रेम खाए अपनी भाभी के हाथ का जला भुना खाना। और हड़बड़ी में ब्रेड और जैम लेकर ही ज्योति अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को 7 बजे वापस आती है। 1 घंटे बाद पुष्पा ज्योति के कमरे में जाती है। सुबह तो तेरे रहते भी हमें तेरे जेठानी के हाथ का जला भुना खाना खाना पड़ा बेटा। दोपहर में तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। रात का खाना तो तू बना लेगी ना? एक काम करना, मेरे लिए मैदे की कचौरियां बना ले और साथ में सब्जी। हे भगवान। तूने कुछ कहा क्या बहू? नहीं तो मम्मी जी कुछ नहीं। ज्योति तो बुरी फंसी थी। सुबह उठते ही सभी के लिए अलग अलग खाना बनाओ, फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस आओ और फिर अलग अलग खाना बनाओ। इतना सब हो तो कैसे? किसी तरह सुबह 4 बजे उठकर भागते दौड़ते ज्योति सब कुछ मैनेज कर रही थी कि एक सुबह उसका काम बढ़ाने नाश्ते के वक्त अपने पोते को लेकर विमला उसके घर आ जाती है। देखना पुष्पा, अब तू ही समझा इस लड़के को, सिर्फ चाउमीन खाना चाहता है। पहले तो इसकी माँ सब्जियां डालकर चाउमीन बना देती थी, अब तो ये सब्जियां भी हटा देता है। अब कोरा मैदा खाएगा तो कितने दिन ही शरीर चलेगा इसका। मुझे नहीं पता दादी, मुझे चाउमीन खाना है बस, वरना मैं नहीं करूंगा नाश्ता। देख रही है पुष्पा, ऐसे ही जिद कर रहा था घर पर, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बहू तू तो आज के जमाने की है, दुनिया देखी है तूने, जरा समझा इसे। अमन के ये कहने की देर थी कि ज्योति के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगते हैं। एक चाउमीन ही तो है जो मैं अच्छे से बना सकती हूँ, यही मौका है इतने सारे खाने के ड्रामा से बचने का। आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, मैं देख लेती हूँ। वैसे भी आज संडे है, आज मैं फ्री हूँ और पड़ोसी होने के नाते इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अमन बेटा, आज मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगी बिना सब्जी की, ओके? ग्रेट आंटी। आज टाइम है तो आज मेरा बेसन का चिल्ला बन जाना चाहिए बहू। आज जिसे जो खाना है उसके लिए वही बनेगा, पर एक ट्विस्ट के साथ। ज्योति जाती है रसोई में, एक तरफ आटे को गूंद कर तैयार करती है, दूसरी तरफ बेसन को, एक तरफ सूजी के घोल में जरा सा मैदा मिलाकर डॉ बना लेती है और एक तरफ दाल का डॉ।
भाभी, आप खाना ठीक से बना नहीं पाती, पर सब्जियां तो काट सकती है ना। आपको बस एक काम करना है, मैं जब भी आपको सब्जियां काटने बोलूं, आपको ढेर सारी सब्जियां काटनी है। अरे तो बिल्कुल फिक्र मत कर ज्योति, बता कौन सी सब्जी काटनी है। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, स्प्रिंग अनियन, ब्रोकली सब काट दूंगी मैं। तू बस बोल। आई जस्ट लव कुकिंग। यहाँ प्रिया सब्जी काट रही थी तो वहां ज्योति गूंदे हुए आटे से नूडल्स तैयार कर लेती है और फिर बनाती है चाउमीन। ये तूने 4 तरह की चाउमीन क्यों बनाई है ज्योति? और चाउमीन के पैकेट तो तू मार्केट से भी मंगवा सकती थी, तो घर पर बनाने की क्या जरूरत थी? बाहर से जो नूडल्स के पैकेट आते हैं भाभी, वो मैदे के होते हैं, और मैंने दाल, बेसन, आटे, सूजी हर चीज के नूडल्स बनाए हैं, वो भी घर पर। अब चलिए आप भी खाने के लिए बैठ जाइए, मैं चाउमीन लेकर बाहर आती हूँ। और सभी के लिए चाउमीन लेकर ज्योति टेबल पर बाहर रखती है। पापा जी, आपके बेसन के प्यार को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने बनाया है बेसन वेजिटेबल चाउमीन। ये जेठ जी आपके लिए आटे का वेजिटेबल चाउमीन, क्योंकि आपको पराठे और मिक्स वेज बहुत पसंद है ना, तो एक तरह से ये पूरी डाइट होगी। अमन के लिए विदाउट एनी वेजिटेबल चाउमीन। ये भाभी आपके लिए रोड साइड स्टाइल चाउमीन, और ये प्रेम के लिए सूजी चाउमीन, और मम्मी जी आपके दाल के प्यार को ध्यान में रखते हुए दाल के वेजिटेबल चाउमीन। ये चाउमीन तो मम्मी के बनाए चाउमीन से भी टेस्टी है दादी, मैं अब रोज आंटी के पास ही खाऊंगा। बेटा, ये कौन सा चाउमीन बना कर दे दिया तूने अमन को? आटे का आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब तीनों वक्त भी ये चाउमीन खाएगा ना तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिफाइन ऑयल भी यूज नहीं किया। चाउमीन बना है मस्टर्ड ऑयल में, तो शरीर के लिए भी हेल्दी है। ज्योति के बनाए खाने की सभी तारीफ करते हैं। अगली सुबह रोज 4 बजे उठने वाली ज्योति आराम से 7 बजे उठती है और अपनी जेठानी के कमरे में आती है। भाभी उठिए ना, यू लव कुकिंग ना। कौन है कुकिंग? क्या कुक करना है? तुम मेरे सपने में कैसे आई ज्योति? भाभी, मैं आपके सपने में नहीं हूँ, मैं आपके कमरे में हूँ। उठ जाइए, आज मौका है सभी को खुश करने का। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ नहा धोकर तैयार होने के लिए। तब तक जैसे मैंने कल 4 तरह के आटे गूंदे थे, आप भी आटे गूंद कर रख दीजिए। पर तूने तो सब्जी काटने बोला था, उसका क्या? वो मैं काटूंगी ना। हाय मेरी भोली जेठानी। भाभी सब्जी भी काटिएगा, मैं भी आती हूँ। जब तक गैस स्टोव ऑन ना हो उसके पहले का काम प्रिया बखूबी जानती थी। बस गैस ऑन होते ही वो बेड़ा गर्क कर देती थी। इसलिए प्रिया ने लगाया दिमाग और कुकिंग के पहले का सारा काम अपनी जिठानी से करवा लिया और फटाफट नहा धोकर रसोई में आ गई। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं सभी के लिए फटाफट चाउमीन फ्राई कर देती हूँ। अलग अलग वैरायटी की वेजिटेबल हेल्दी चाउमीन, और एक तरफ बन जाएगी चाय और 15 मिनट में हो जाएगा नाश्ता तैयार। और फिर लगता है खाना डाइनिंग टेबल पर। अरे वाह बहू, तेरे हाथ का ये बेसन चाउमीन खाकर तो मजा आ जाता है। मैं अगर किसी को बताऊं ना कि मेरी बहू बेसन की चाउमीन बनाती है तो कोई मानेगा ही नहीं, वो भी इतने टेस्टी। टेस्टी तो होंगे ना पापा जी, पिछले 8 सालों से सिर्फ चाउमीन ही तो बनाया मैंने। मैं तो मानूंगी भाई साहब, इसीलिए अमन के साथ सुबह सुबह यहाँ आ गई। जरा मुझे भी तो चखा बहू, और हम मुझे ना पुष्पा वाले दाल की चाउमीन चखाना। विमला सिर्फ चाउमीन खाती नहीं, अपने साथ थोड़ा सा पैक करके भी लेकर जाती है। ये दाल की चाउमीन है? वाओ मम्मी जी, अब तो जानती है मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। जिम ट्रेनर ने मुझे गाइड किया था कि मुझे प्रोटीन लेना ही है, और दाल में होता है प्रोटीन। ट्रेनर का बताया हुआ फीका खाना खा खाकर मैं बोर हो गई थी। ये दाल की चाउमीन मेरे लिए रोज मंगवा दोगे आप प्लीज? मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। अब ये सब तो मुझे पता नहीं बहू। एक तो मैं अमन को भी रोज पुष्पा के यहाँ ले जाती हूँ, अब तेरे लिए भी चाउमीन मांगूंगी तो ठीक नहीं लगता। उसकी बहू खुद ऑफिस जाती है। पर निधि कहाँ सुनने वाली थी। सुबह जहाँ विमला अपने पोते के साथ पुष्पा के घर पहुंचती है, वहां रात को निधि भी पहुंच जाती है। क्या निधि, तुम सिर्फ दाल की चाउमीन खाकर खुश होगी? मैं तो पालक की भी चाउमीन बना दो, करेले की भी। क्या अब पालक की भी चाउमीन बना सकती हो? ओह माय गॉड, कैन नॉट बिलीव दिस। मैं आपको ना एक प्लेट की 300 रुपए देने को तैयार हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ये डैड का खाना खा खाकर मेरे मुंह का स्वाद चला गया। मुझे भी ना हेल्दी खाना खाना है। प्लीज ज्योति, अगर तुम मेरे लिए ये कर दो तो इनफैक्ट मैं तुम्हें 2-4 जगह से ऑर्डर भी दिला सकती हूँ, क्योंकि मैंने जिससे भी बताया ना तुम्हारे चाउमीन के बारे में, वो सब तुम्हारे हाथ के बने चाउमीन खाना चाहते हैं। अरे पर मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है और घर का भी काम होता है। अगर बड़ा स्टॉक हो तो मैं सोच सकती हूँ, बट इतनी जल्दी बड़ा स्टॉक कैसे मिलेगा?
निधि तो ज्योति को सोचने तक का मौका नहीं देती और अगले ही सुबह अपने पूरे जिम में, पूरे मोहल्ले में, हर जगह ज्योति के चाउमीन के एडवर्टीजमेंट कर देती है। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद जितना नहीं कमा रही हो तुम, आराम से ये चाउमीन बेचकर कमा सकती हो। मुझे लगता है तुम्हें यही काम शुरू कर देना चाहिए। खुद के बिजनेस से अच्छा क्या ही हो सकता है। हाँ ज्योति, प्लीज तुम एक काम करो ना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा भी नाम फेमस हो जाएगा, देवरानी जेठानी वेजिटेबल चाउमीन। अरे वाह मेरी प्रिया, क्या नाम सोचा है तुमने। थोड़ी बहुत जो और हेल्प चाहिए वो मैं कर दूंगा। और पुष्पा की 2 बहुएं, जिसमें से बड़ी वाली जो खाना बनाने के नाम पर सिर्फ सब्जी काटना जानती थी और छोटी वाली जो सिर्फ चाउमीन बनाना जानती थी, आज खुद का बिजनेस शुरू कर रही थी, वो भी खाने का। तुम दोनों ने आज पूरे मार्केट के सामने मेरी नाक ऊंची कर दी है। मुझे माफ कर दे प्रिया, मैं तुझे कितना भला बुरा कहती थी, पर आज इस काम में आधा हाथ तेरा भी है। और ज्योति की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। ये पकड़ो 501 रुपए मेरी तरफ से, नए काम का शगुन, और कर दो श्री गणेश।